अस्सलाम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड प्लस इलेक्ट्रिकल कह लें इसके से रिलेटेड जो वीडियो लेके आए हैं। ये मेरे हाथ में एक प्रोग्रामेबल डिजिटल टाइमर है। इसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे। आप इसको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिकल के साथ, लाइटिंग वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि यार किसी मोटर ने इतने टाइम के लिए चलना चाहिए, इतने टाइम के लिए ऑफ होना चाहिए, हम बेसिकली इसको यूज करेंगे। AHU के साथ हम यूज करते हैं। HVAC में अगर आप कहीं पे BMS वगैरह यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे जो ऑटो कंट्रोल वो आपका AHU ऑन हो जाए सुबह 7 बजे, तो आप इस डिजिटल प्रोग्रामेबल टाइमर को यूज करके आप इसको कर सकते हैं कि आप उसको 7 बजे की टाइमिंग देके आप उसको ऑन करवा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। इसमें आपने इसको प्रोग्राम भी देना होता है, वो किस तरीके से देंगे उसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल से आपको वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद इसके कनेक्शंस हैं, इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आप किस तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इस टाइमर से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए एक चीज ये मेरे पास इसके अंदर आपको मिलेगी, पूरी इसकी मैनुअल, इसको यूज करने का तरीका, इसकी ड्राइंग, हर चीज इसके अंदर मिलेगी आपको। ये इसकी जो प्राइस है 2000 रुपये आपको प्राइस इसके अंदर इसकी रेंज में मिल जाता है। 2200 के अंदर ये टाइमर आपको मिल जाता है। अगर आप BMS का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी महंगा होता है। अगर आप इसको इन्होंने कनेक्शन वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद इसके जो ऑपरेटिंग है, सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आपने इसको फर्स्ट टाइम करना है तो भाई इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, इसकी बैटरी को। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो तकरीबन 160 आवर है। अगर आप इसको लाइट के ऊपर करते हैं तो ये 160 घंटे तक, यानी कि तकरीबन 7 दिन ये आपकी बैटरी बैकअप इसके अंदर रहेगा। उसके बाद अब हम इसको चार्ज कर लेते हैं। 1 और 2 के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पे इसकी 220 की सप्लाई, 1 और 2 के ऊपर 220 की सप्लाई, न्यूट्रल और फेज हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने ये आप देख रहे हैं हमने बना लिया है इसके कनेक्शन। इसको हमने जस्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है सप्लाई को, और हमने इनकी वायर्स को कनेक्ट कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी तार जो है वायर इसके अंदर लग गई है। इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको पावर ऑन कर देंगे इसकी सप्लाई करके। और इसके ऊपर एक इंडिकेशन लाइट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी इंडिकेशन लाइट ऑन होगी जब ये चार्ज करेंगे। तो अब हम इसको पीछे से छू ऑन करते हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो कुछ टाइम के अंदर आपकी ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो आपने इसकी कनेक्शंस हैं वो नीचे आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक क्लम मीटर अगर है तो आप उसकी मदद से भी इसकी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी जहाँ पे आ रही होगी। नॉर्मल एक इसके अंदर नॉर्मल ओपन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा और एक नॉर्मल क्लोज पॉइंट होगा। यहाँ से आप अगर नंबरिंग वगैरह नहीं भी अगर आपने ट्रेस करना है तो आप देख लें, जिन 2 पॉइंट्स के अंदर आपकी कंटिन्यूटी आती होगी वो आपके नॉर्मल क्लोज होंगे, और जहां पे नहीं होगी वो नॉर्मल ओपन होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमें जो 3 और 5 पॉइंट मिला है ये हमारे नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। इसके अंदर 3 जो है ये कॉमन है, 4 आपका नॉर्मल ओपन पॉइंट है और ये नॉर्मल क्लोज है। हमने जो हमारे सिलेक्टर स्विच से, यानी कि अगर हमने AHU है या उसकी एग्जॉस्ट फैन की मोटर है, कोई भी मोटर है, लाइट्स हैं, आपने उसका जो इन है वो आपने देनी है 3 पॉइंट पे। यानी कि हमने सिलेक्टर स्विच से ऑटो पे मोटर को ऑन करना है। आपको पता है कि सिलेक्टर स्विच के ऊपर ऑटो और मैनुअली दोनों पॉइंट होते हैं। हम चाहते हैं ऑटो ये ऑटोमेटिकली ऑन होता रहे, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, 5 बजे तक ये मोटर ऑन रहे, ये AHU ऑन रहे। तो वो जो सप्लाई आपके सिलेक्टर स्विच के ऑटो के पॉइंट से आएगी उसको हमने कनेक्ट कर लेना है इस पॉइंट के ऊपर, नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। जो इस टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होने के ऊपर जो इसकी आउटपुट होगी, यानी कि जो उस मोटर को ऑन करने के लिए जाएगी वो हमारी जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ही आपका टाइमर का टाइम ऑन होगा तो वो नंबर 4 के ऊपर आपका पॉइंट, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप या जो भी, इसको यहाँ पे नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएगी और वो सप्लाई आपकी नंबर 4 पे आ जाएगी और वो आपकी मोटर या मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर या फिर रिले को आपकी इससे चली जाएगी सप्लाई, तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये जो है पॉइंट है ये बेसिकली नॉर्मल क्लोज, ये बेसिकली आप ऑन करना चाहते हैं इस मकसद के लिए कि आपने एक टाइम के ऊपर आप चाहते हैं कि मेरी पहले वाली मोटर ऑन हो जाए और दूसरी बंद हो जाए। यानी कि
हम चाहते हैं कि सुबह 7 बजे हमारा AHU ऑन हो जाए और शाम 7 बजे तक वो AHU चलता रहे। तो उस दौरान क्या होगा, जो अगर आपने नॉर्मल ये वाला जो पॉइंट होगा ये नॉर्मल ब्रेक हो जाएगा, नॉर्मल क्लोज पॉइंट ब्रेक हो जाएगा और नॉर्मल ओपन पॉइंट मेक हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 7 बजे शाम हमारा एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाए या लाइट्स ऑन हो जाए, तो फिर अगर आप इस पॉइंट को भी यूज करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 7 बजे हमारा AHU ऑफ हो जाए और हमारी लाइट ऑन हो जाए, तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं इस मकसद के लिए। या आप कहते हैं कि हमारा AHU 7 बजे ऑफ हो जाए, हमारा एग्जॉस्ट फैन है जो वो शाम 7 बजे ऑन हो जाए, तो फिर आप इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज बेसिकली यही आपके पॉइंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको प्रोग्राम कैसे करना है। अब इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स हैं जिनकी मदद से हम इसको प्रोग्राम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, ये 3 सेलेक्टर स्विच हैं। उसके बाद इनके जो टाइमर लगाएंगे वो भी 3 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टाइमर को 220 की सप्लाई देंगे। 3 टाइमर हम यूज़ करेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग भी मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा और इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी जगह पे टाइमर वगैरह की सेटिंग करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रीसेट करेंगे। रीसेट क्यों करेंगे वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इसमें दिखाऊंगा इसकी टाइमिंग वगैरह कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से इसको शेड्यूल करते हैं। उससे पहले हम इसको पहले तीनों टाइमर्स को, तीनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको तीनों को सप्लाई दे देंगे। एक 220 की सप्लाई को ब्रेकर के ऊपर लगा देंगे अलग से। ये हम ऑटो के सेलेक्टर स्विच से पॉइंट से नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने कभी इसको बंद करना है तो फिर आपकी ऑटो की सप्लाई अगर सेलेक्टर स्विच ऑफ कर दिया तो अगर रिपेयरिंग वगैरह के लिए मोटर चलेगी 6-7 दिन से ज़्यादा चलेगी तो आपकी जो प्रोग्राम आपने दिया होगा वो रीसेट हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम अलग से, ये आप देख रहे हैं एक ब्रेकर्स लगा लिया है। ब्रेकर से हम इसके टॉप के पॉइंट जो कि इसके टाइमर को ऑन रखने के लिए हैं वो हम इसको अलग से एक ब्रेकर से इसकी सप्लाई दे देंगे 220 की। न्यूट्रल और फेज़ हम ऊपर से दे देंगे जिसके ऊपर हमारे टाइमर्स ऑन हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं हमने तीनों को न्यूट्रल और फेज़ कॉमन करके हमने इनको तीनों को ऑन कर दिया। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सेलेक्टर के ऑटो पॉइंट से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं तीनों। अब ये हमारा पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसी तरह ये पहला फ़ैन है, ये दूसरा फ़ैन है आगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इनके, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पहला है, हमने इनको ट्रेस कर लेना है, पहला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, पहला फ़ैन और पहला टाइमर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैं बता दूं कि जो भी ऑटो के सेलेक्टर स्विच से आ रही हैं तीनों, ये जैसे कि हमारी एक ऑटो के सेलेक्टर स्विच के पॉइंट से आ रही है केबल, ठीक है। जब हम ऑटो करते हैं तो सप्लाई आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 के पॉइंट के ऊपर जाती है। उसको हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पॉइंट से खोल लेना है। इसको हम एक लाइनर के अंदर लगा देंगे। लाइनर के अंदर लगाने का मकसद क्या होता है कि आपने अगर कल कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है, अगर आपने टाइमर को निकालना है या बाईपास करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप लाइनर के अंदर ही आप एक सिंपल सा वायर लगा के आप जंपर डाल के आप उसको चला सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लाइनर के इनपुट पे लगा देंगे, ठीक है। हम 2 केबल्स यहाँ पे लगाएंगे, जो एक हमारे सेलेक्टर स्विच से आ रही है ये लगा देंगे टॉप के ऊपर, और एक वायर जो जाएगी वो दोबारा इससे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो वायर लगा रहे हैं ये बेसिकली आई है हमारे सेलेक्टर के ऑटो पॉइंट से। अच्छा, इसको लगाने के बाद इसी तरह से हम एक वायर इसके साथ लाइनर के ऊपर, टॉप के ऊपर ही एक वायर लगाएंगे, ठीक है। ये जो वायर आएगी ये हमारे 3 पे आएगी, नीचे से हम लाइनर के आउट से लगाएंगे तो वो हमारे 3 के पॉइंट के ऊपर आएगी। और ये आप देख रहे हैं जो हमारे फिर लाइनर से आउट हो गए, टाइमर से आउट होकर वो इस पॉइंट के ऊपर आएगी दोबारा। तो सिंपल सी वायरिंग है, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल सी वायरिंग मैं बता दूं कि आपके ऑटो के सेलेक्टर स्विच से जो वायर आ रही है उसको लाइनर पे, लाइनर से हमने लेके गए 3 पे, 3 से हमारी वापस जाएगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पे। तो हमारा जैसे ही टाइम ऑन पे आएगा तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, क्योंकि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑलरेडी हमने न्यूट्रल दी होती है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो वायर है ये हमारे जो टाइमर है उसके पॉइंट 5 से आ रही है, 4 से आ रही, सॉरी 4 से आ रही है। 4 से मुराद है कि ये हमारे ऑन की है ये सप्लाई। ये अब हम A1 पे लगा देंगे तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेक हो जाएगा। जिस टाइमर के आपने कंप्लीट उसी टाइमर का उसी सेलेक्टर स्विच से और उसी टाइमर और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को तीनों को नंबर 1 के साथ टाइमर नंबर 1,
टाइमर नंबर 1 के साथ मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर 1, ये आपने ट्रेस कर लेना है। ये आप देखना, ये वायर लगी हमारी और ये आ रही है हमारे टाइमर से, तो वापस हमारे टाइमर को जा रही है। तो अब हम इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग भी करके दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये लाइनर के ऊपर हम एक 3 के ऊपर लगा देंगे और एक 4 के ऊपर लगा देंगे। तो जैसे ही ये जो हम 3 के ऊपर लगा रहे हैं, ये बेसिकली जो 4 के ऊपर लगाएंगे वो हमारी आउट होगी टाइमर से, और जो 3 पे लगाएंगे वो हमारे टाइमर की इन होगी। ये आप देख रहे हैं, ये 3 पे लगाई ये हमारे टाइमर की इन है, और जो 4 पे लगाई है वो आउट है। इसी तरीके से जो 3 पे लगी है वो हम लगाएंगे जो हमारे सेलेक्टर स्विच से आ रही है। तो ये अब हमारी तकरीबन वायरिंग कंप्लीट होने वाली हो गई है। ये दोनों वायर हम लाइनर के नीचे साइड पे लगा देंगे। लाइनर बेसिकली एक कनेक्टर ही होता है, ताकि आपने इसके अंदर एक तो शॉर्टेज के चांसेस वगैरह कम हो जाते हैं, दूसरा आप एक तरतीब से तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ से हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई जा रही है और हमारे सेलेक्टर स्विच से आ रही है। तो अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहला काम जो है, हमने इसको रीसेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको, ये आप देख रहे हैं आवर, ये हम डे भी सिलेक्ट करेंगे। आगे मिनट्स हैं, अभी जो मिनट हैं तकरीबन 2:50 मिनट के आसपास टाइम चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी आपने टाइमर की सेटिंग करनी है, अपने टाइम जोन, अपने सिटी के मुताबिक सबसे पहला काम होता है कि आपने इसको टाइम करना है। आप इसको टाइम नहीं देंगे तो ये आपका टाइमर काम नहीं करेगा। तो अब हम, ये आप देख रहे हैं हमारे 51 मिनट हो गए हैं, 2:50, तो ये 24 वाला फॉर्मेट है। उसके बाद आपने डे सेलेक्ट करना है, ये D+डे इसका, ये आप देख रहे हैं ये हमारा डे सेलेक्ट हो गया। आज ट्यूसडे है, तो अब हम इसको डे सेलेक्ट हो गया। अब आता है 1 ऑन, यानी कि आपने प्रोग्राम करना है। पीक को प्रेस किया तो 1 क्या होगा, 1 ऑन है, इसका मतलब आप इसमें 16 टाइम दे सकते हैं। लेकिन हमने पहला ऑन टाइम है, हमारा जो मोटर है एग्जॉस्ट फैन की, वो 9 बजे ऑन हो जाए, ये आप देख रहे हैं। अब उसी को पी को प्रेस करेंगे तो ऑफ। अब इसके अंदर हमने 1 ऑफ टाइम सेलेक्ट करना है कि जो हमने पहले ऑन किया 1 नंबर, वो 2 नंबर ऑफ कितने बजे हो। ये आप देख रहे हैं 1 के साथ ऑफ शो कर रहा है, तो हमारा रात 10 बजे तक चलेगा। इसके साथ आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक ही करना है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम एक दिन के अंदर 16 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, कि आप 16 दफ़ा मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डेज़ भी है, आप डिफरेंट डेज़ भी कर सकते हैं। हमने ऑल वीक रखा है, ये आप देख रहे हैं, हमने वीक पूरा चलना है इस एग्जॉस्ट फैन ने। तो इस तरीके से उसके बाद ऑटो आपने इसको सेलेक्ट कर देना नीचे से, ठीक है। मैनुअल और ऑटो का बटन है, ये आप देख रहे हैं मैनुअल और CR, आपने इसको ऑटो पे कर देना है। इसको प्रेस करेंगे तो ऑटो पे आ जाएगा। अब ये हमारी मोटर तकरीबन ऑन हो जाएगी, हमने इसको शेड्यूल कर दिया है। अगर हमारा इसी दौरान, यानी कि दिन में हम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 2 बजे का टाइम है हमारा जो टाइमर के ऊपर चल रहा है, तो हमारी मोटर ऑन होनी चाहिए। मैं अभी आपको एग्जॉस्ट फैन भी दिखाता हूँ, जो हमारी सप्लाई नंबर 4 पे आ चुकी है। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, तो हमारी